हाँ, तो कितना खर्च आता है एक बेड वर्मी कंपोस्ट को लगाने में, टोटल कितनी कॉस्ट आती है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वेलकम टू बैक सफल किसान यूट्यूब चैनल। तो अपना बात करते हैं कि एक बेड अगर हम वर्मी कंपोस्ट का लगाना चाहते हैं तो जो बिगनर्स हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है, क्योंकि जब वो सोचते हैं कि हमें वर्मी कंपोस्ट करना है तो उनके सामने आगे जो जाकर मेन बात आती है वो है कि हमारा खर्चा कितना आएगा, हम कितने बेड लगाना चाहते हैं। जो मुझे भाई कॉल करके पूछते हैं मैं उनको बताता हूं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि एक बेड वर्मी कंपोस्ट को लगाने में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है। हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहले तो चाहिए होती है दोस्तों हमें एक प्लास्टिक की पन्नी, ठीक है। उसके बाद ईंटें, और तीसरे नंबर पे है अपना गोबर, और चौथे नंबर पे है जो हमारा मेन है केंचुआ, और पांचवें नंबर पे है जो आपने उसके ऊपर अगर पुराल डालनी है फिर तो आपको वो फ्री मिल जाती है। किसी जगह पे आपको अगर ख़रीदने भी की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसका खर्चा उसके बीच काउंट कर सकते हो। अगर आप अपने बेड के ऊपर बोरी डालना चाहते हो तो उसका भी खर्चा आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा आएगा। तो टोटल ये 5 तरह की चीज़ें हैं जो आपको वर्मी कंपोस्ट बेड लगाने में चाहिए होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक की पन्नी की, जो आपने वर्मी कंपोस्ट के लिए परचेज़ करनी है। उसका आपने क्या करना है, अगर आपने 30 फीट बाय 9 फीट के बेड के लिए प्लास्टिक की पन्नी लेनी है, जैसे हम लगाते हैं 30 फीट बाय 9 फीट में हमारे 4 फीट के 2 बेड लग जाते हैं। उसके लिए जो आपने पन्नी लेनी है उसका आपका टोटल वेट एक बेड का 3 किलो से 3.5 किलो एक बेड के लिए पन्नी का होना ही चाहिए, 30 फीट बाय 4 फीट के बेड के लिए। अगर आपने 2 बेड के लिए मतलब आप 2 बेड का सेट लगाना चाहते हो जैसे हमने लगाए हैं, उसके लिए अगर आप पन्नी लेते हो तो टोटल वेट 7 किलो के आसपास होना चाहिए। 30 बाय अपना 9 फीट की जो आपने पन्नी लेनी है उसका टोटल वेट जो अपना 7 किलो के आसपास जो होना चाहिए। तो इसका क्या प्राइस पड़ता है, इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखिए जो हमने प्लास्टिक की पन्नी ली थी उसका हमें टोटल अपना वेट के हिसाब से हमने ली थी, उसका वेट पड़ा था हमें 130 रुपये पर केजी के हिसाब में हमने जो प्लास्टिक की पन्नी ली थी। तो उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर लो कि एक बेड में आपकी लगेगी 3 से 3.5 किलो प्लास्टिक की पन्नी लगेगी, जिसका टोटल आपको प्राइस पड़ेगा अपना 400 450 के बीच आपको इसका टोटल प्राइस पड़ेगा। मतलब 450 रुपये आपको प्लास्टिक की पन्नी में आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारी प्लास्टिक की पन्नी की बात कि आपकी एक बेड के लिए 30 बाय 4 फीट के बेड के लिए आपकी टोटल 450 की प्लास्टिक की पन्नी लगेगी। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अपनी जो इसमें ईंटें यूज़ होती हैं। अगर आप 1 नंबर की ईंट लगाते हो जो पूरी तरफ से साफ़ होती है, पूरी तरफ से ईंट की किनारी होती है, वो अपना वर्मी कंपोस्ट बेड को बनाने के लिए एकदम बेस्ट है। तो उसका रेट आपको जो पड़ेगा तकरीबन मान के चलो 6 रुपये के हिसाब से आपको जो ईंट पड़ती है। तो एक बेड में हमने जो कैलकुलेशन की है तकरीबन 80 के बीच ईंट एक बेड में लगती है। तो उसका आप टोटल कैलकुलेशन कर लो कि अपना 6 रुपये के हिसाब से अगर आप 80 ईंटें लगाते हो तो आपकी टोटल 480 रुपये की जो ईंट है वो एक बेड में 30 बाय 4 फीट के बेड में लग जाती है। यानी कि आप मोटा हिसाब लगा लो कि 500 की ईंट आपके बेड में लग जाती है और 450 की जो प्लास्टिक की पन्नी लग जाती है। ये दोस्तों आपका हो गया टोटल 950 रुपये। तो इसके आगे हम बात करते हैं जो हमारी सबसे मेन चीज़ है गोबर। गोबर आपने जो लेना है, देखिए दोस्तों अलग अलग जगह के हिसाब से गोबर का रेट भी अलग अलग है, लेकिन मैंने जिस प्राइस पे अपना गोबर परचेज़ किया उसके हिसाब से मैं आपको गोबर की कैलकुलेशन बताता हूँ कि हमने जो हमारे यहाँ पर जो ट्रॉली आती है गोबर की वो तकरीबन हमें 1000 रुपये की पड़ती है। तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि आपका जो मैंने गोबर ख़रीदा उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि एक बेड में जो आपका गोबर पड़ता है तकरीबन आप 500 रुपये के आसपास अपना गोबर लगा लो कि एक बेड में अपना 500 रुपये का आपका जो गोबर पड़ेगा। अगर आपके इलाके में गोबर आपका रेट जो है उसके हिसाब से आप लगा लेना कि मेरी बताई जो कैलकुलेशन है इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लेना कि गोबर आपको क्या रेट पड़ता है और आपकी एक बेड का टोटल खर्च कितना आएगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से जो गोबर है हमें 500 रुपये का एक बेड में हमने गोबर डाला है। तो ये टोटल हो गया 950 जो पिछला था अपना पन्नी का ईंटें का, और 500 ये ऐड कर लो, टोटल हो गया आपका
1450 रुपये, यानी कि टोटल मान के चलो आपका मोटा खर्च है जो 1500 रुपये ये टोटल हो गया ईंटे का, पन्नी का और गोबर का। इसके बाद दोस्तों सबसे मेन पॉइंट जो हमारा है अर्थवर्म, जो हमारा केंचुआ है, जिसके बिना हमारा वर्मी कंपोस्ट मान के चलो कि हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर हमारा क्या खर्चा आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आकर भी जो मैंने पिछली वीडियो में केंचुए वाली वीडियो आपने देखी हो उसमें बताया था कि यहाँ आकर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो केंचुए हैं आपको रेट तो तकरीबन 300 रुपये की जो एवरेज है रेट की वो सब जगह चल रहा है, लेकिन आपको यह बहुत ही कम संभावना होती है कि आपको केंचुए पूरे मिलें। कहीं पर आपको मिल रहे हैं 100 रुपये केजी, जैसे हमने 100 रुपये केजी वाले केंचुए लाए थे, तो कहीं पर आपको मिल रहे हैं 200 में, 250 में, 300 रुपये जो एवरेज रेट इसका सब जगह मुझे देखने को मिला वो चल रहा है। लेकिन कहीं जगह पर ये अपना केंचुए का रेट है जो पूरा 500 रुपये में भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा अपना 300 रुपये केजी वाले केंचुए की। तो दोस्तों अगर आप 30 फीट के बेड में आप केंचुआ डालना चाहते हो तो यह सीधी सी बात है कि 1 फीट बेड में 1 किलो केंचुआ डलता है, अगर क्वांटिटी पूरी हो। अगर क्वांटिटी हद से ज़्यादा हो, जैसे कि एक जगह पर बताया जा रहा है कि 30 फीट बेड में आप अपना 15 किलो केंचुए भी डाल सकते हो, वो सबको पता है कि कहाँ पर मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊँगा 30 फीट के बेड में 30 केजी के केंचुए के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका केंचुआ टोटल 9000 रुपये का आपका केंचुआ एक बेड में डलेगा। तो ये हो गया आपके केंचुए का प्राइस के 9000 का आपका केंचुआ एक बेड में डल गया। तो अपना 1500 जो पिछला था अपना ईंटें का, अपना पन्नी का और गोबर का, और अपना 9000 ये ऐड कर लो, तकरीबन हो गया ये आपकी कॉस्ट हो गई 10,500, यानी कि टोटल 10,500 खर्च जो आपका एक बेड में आएगा। अगर आप इसके लिए 15 किलो केंचुआ एक बेड में डालते हो तो उसका आपका टोटल खर्च जो आधा ही बच जाएगा वो होगा आपका दोस्तों टोटल रेट 4500 रेट एक बेड के लिए केंचुए का होगा। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कहाँ से केंचुए लेते हो, आपको पूरे केंचुए मिलते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये फाइनली हमारी जो टोटल कॉस्ट हो गई एक बेड की वो हो गई 10,500 रुपये। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हो जैसे मैंने टोटल 10,500 रुपये एक बेड की कैलकुलेशन बनाई है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसके लिए टोटल एक बेड के लिए 12,000 का बजट आपने आगे रख कर चलिए। क्योंकि दोस्तों देखिए हमें जो स्टार्टिंग में पता होता है कि हमें यहाँ पर खर्च करने हैं, जैसे ये मैं 5 चीज़ें जो एक इनमें अभी रह गई है अपनी जो बोरी, अगर आप इसके लिए बोरी लेते हो तो तकरीबन सीधा मान के चलो कि आपके 200 रुपये की बोरी एक बेड के ऊपर आपकी लग जाती है। तो ये टोटल आपका 10,500 के बीच इसका टोटल आपका जो अरेंजमेंट है वो उसका पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने इसके लिए टोटल 12,000 का बजट अपने आगे रखकर चलना है। क्यों रखकर चलना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप दोस्तों किसी काम को शुरू करते हो तो दोस्तों कई तरह के छोटे खर्च होते हैं जिसकी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप टोटल खर्च इसके लिए 12,000 ही मानकर चलो। क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपने 10,500 के हिसाब से आपने टोटल सोचा कि हम 10,000 का बजट ही एक बेड के लिए रख कर चलें, तो उसके लिए आपके जो छोटे खर्च वो आप ऐड नहीं कर पाओगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है कि आपने 10,000 का बजट सोचा। कोई बात नहीं, आप 12,000 के हिसाब से एक बेड का बजट रख लो। जो पैसे आपके बच जाएंगे वो आपकी किस्मत है, वो पैसा आपके पास सेव है, कोई बात नहीं। लेकिन स्टार्टिंग के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने जो बजट बनाया है उस हिसाब से रखोगे तो आपको बेस्ट होगा। तो रही बात केंचुए की, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 15 किलो केंचुए डाल रहे हो, अपना 30 किलो केंचुए डाल रहे हो, 100 रुपये वाले डाल रहे हो, या अपना 200 रुपये वाले डाल रहे हो, या 300 रुपये वाले केंचुए डाल रहे हो, या 500 रुपये वाले केंचुए डाल रहे हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के केंचुए डाल रहे हो, तो उसका खर्चा आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन मैंने आपको ये जो मोटी मेन कैलकुलेशन थी वो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, जो मेरे को देखने को मिला। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो कि एक बेड वर्मी कंपोस्ट के लिए हमारी टोटल जो कितनी कॉस्ट आती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।